हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का अध्ययन वाला चैनल पर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य अध्ययन जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। लेक्चर को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपकी परीक्षा में सहायक सिद्ध होगा। आज का पहला सवाल, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत या फिर आमाशय ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये है कौन सी? यकृत ग्रंथि। कौन सी? यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का, रिलैक्सिन का या सभी? कथन सत्य हैं। मादा जनन अंग से हार्मोन जो स्रावित होता है वह है रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा है? रिलैक्सिन हार्मोन। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा, थायराइड के द्वारा, सेरेबेलम के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐच्छिक गतिविधियों का जो नियंत्रण होता है मनुष्य में वह होता है सेरिब्रम के द्वारा। सेरिब्रम के द्वारा सभी ऐच्छिक गतिविधियों का, सभी ऐच्छिक गतिविधियाँ हैं उनका सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड में, सेरेबेलम में, हाइपोथैलेमस में या पिट्यूटरी में? शरीर का तापक्रम जो नियंत्रित होता है ये होता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से जितने भी अनैच्छिक जो हमारी अनैच्छिक क्रिया हैं वो सारी हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती हैं। ये भूख प्यास सेक्स, और जो भूख प्यास सेक्स नहीं, ये जो गुस्सा है, लव है, ये हमारे अनैच्छिक क्रिया है। और जो तापमान है शरीर का, जो अच्छी क्रिया है वो हमारे सेरेबेलम से कंट्रोल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा, कोशिका मुंह के द्वारा, सीलिया के द्वारा या गुदा द्वार के द्वारा? अमीबा में भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है वो होता है कूटपाद, जिसे कहते हैं स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। स्यूडोपोडिया के द्वारा। अगले चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गया 5 बायोलॉजी के। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन फिजिक्स से। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में या फिर समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से या सभी से? ये बनता है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो बनता है ये बनता है समतल दर्पण से। किससे? समतल दर्पण से। समतल दर्पण से बनता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण जो होता है कौन सा? समतल, उत्तल या अवतल दर्पण, या फिर समतल और अवतल, या फिर उत्तल और अवतल दोनों, या समतल और उत्तल? वास्तविक वस्तु का जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब जो बनता है वह दर्पण कैसा बनाता है? वो बनाता है समतल और उत्तल दर्पण। समतल और उत्तल दर्पण। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टा होती है प्रकृति, या सीधा और उल्टा दोनों, या उनमें से कोई नहीं? वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो होती है उल्टा। कैसे होता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, या उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के द्वारा? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के द्वारा ही, दोनों के द्वारा बनता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, या सभी कथन सत्य है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार बताना है, उसका सही आंसर हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन बी। अगले चलते हैं, यह फिजिक्स के क्वेश्चन। अब देखते हैं केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन। केमिस्ट्री क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? इनमें से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? अपक्षेपण नहीं है, या भोजन का पचना, या शोषण, या दहन? ऑक्सीकरण प्रक्रिया कौन सी नहीं है? इनमें से ऑक्सीकरण प्रक्रिया नहीं है, ये नहीं है। कौन सा? अपक्षेपण। कौन सा? अपक्षेपण। अपक्षेपण जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है।
नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है। ये कौन सी प्रक्रिया है? नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, तो यह है कौन सी प्रक्रिया? विस्थापन की, उदासीनीकरण की, या संयोजन की, या अपक्षेपण की? इसका सही आंसर है यह उदासीनीकरण की है, उदासीनीकरण की प्रक्रिया। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संक्षारण अभिक्रिया जो है यह किस प्रकार की? यह है उपचयन अभिक्रिया। कैसी? उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ाना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, या विस्थापन अभिक्रिया? ये क्या कहलाता है? ऑक्सीजन के अनुपात को बढ़ाना ये कहलाता है उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? संयोजन और विघटन अभिक्रियाओं के, अवक्षेपण और विस्थापन अभिक्रियाओं के, उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रियाओं के, या फिर ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रियाओं के? इसका सही आंसर हो जाएगा यह उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया के। अगला चलते हैं नेक्स्ट। अगला सब्जेक्ट जियोग्राफी। जियोग्राफी के 5 क्वेश्चन लेते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को, हेरोडोटस को, हिप्पारकस को, या हिकैटियस को? भूगोल का जनक जो कहते हैं, भूगोल का जनक ये कहा जाता है हिकैटियस को। किसको? हिकैटियस को कहा जाता है। भूगोल के लिए ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस ने किया, या हिकैटियस ने, या हिप्पोकार्पस ने, हिप्पारकस, या इरेटोस्थनीज ने? भूगोल के लिए ज्योग्राफिया शब्द जो सर्वप्रथम दिया था, ये दिया था इरेटोस्थनीज ने। किसने? इरेटोस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 3, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को, जीन ब्रून्स को, या हम्बोल्ट को, या हिप्पारकस को? मानव भूगोल का पिता ये कहा जाता है कार्ल रिटर को। किसको? कार्ल रिटर को। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? हेटनर, जीन ब्रून्स, H.H. बैरोज, इरेटोस्थनीज? भूगोल का मानव परिस्थिति के रूप में जो परिभाषित किया था, ये किया था H.H. बैरोज ने। किसने? H.H. बैरोज ने। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसल को, डेविस को, या पेंक को? ये इनमें से कोई नहीं। ये माना जाता है पेसल को। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसल को माना जाता है। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अगला सब्जेक्ट यह है पॉलिटी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? 26 नवंबर 1935, 15 अगस्त 1947, 27 सितंबर 1925, 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो निर्माण हुआ था 27 सितंबर 1925, 27 सितंबर 1925 को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में, भोपाल में, आगरा में? आगरा होगा, ये आगरा लिखा, आगरा, ये होगा आगरा, यहाँ पर आगरा, यहाँ पर अहमदाबाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? ये है नागपुर, महाराष्ट्र में, नागपुर, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? मोहन भागवत, अटल बिहारी वाजपेयी, या मोरारजी देसाई, या केशव बलिराम हेडगेवार? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो संस्थापक था वो था कौन? केशव बलिराम हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, 6 अप्रैल 1980, 26 जनवरी 1950, या अन्य? जो होता भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो हुई थी कब? 6 अप्रैल 1980 को। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? 27 सितंबर 1925, 25 मार्च 1960, या 21 अक्टूबर 1951, या अन्य?
जो हुई थी भारतीय जनसंघ स्थापना हुई थी कब? ये हुआ था 21 अक्टूबर 1951 को, 19 अक्टूबर 1951। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अगला सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी जीके में पढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटिकल जीके। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? राजा किशोरीलाल गोस्वामी, सत्येंद्र सिन्हा, तेज बहादुर सप्रू या मोतीलाल नेहरू। ये हुआ था, उसमें कौन नियुक्त हुआ था? ये हुआ था उसमें सत्येंद्रनाथ सिन्हा, सत्येंद्रनाथ सिन्हा। भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आरोप का लोकप्रिय नाम है हंटर कमीशन, सैडलर कैबिनेट मिशन या साइमन कमीशन। भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में जो भारतीय कानून आयोग का लोकप्रिय नाम है, भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम यह है इसका, यह है कौन सा? साइमन कमीशन, साइमन कमीशन जो आया था भारत में। क्वेश्चन नंबर 3, ये कहना है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? टी कृष्णमाचारी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम कानून मंत्री बताना है। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? ब्रिटिश इंडिया एक्ट अधिनियम 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, विनियमितीकरण अधिनियम 1773। ये क्वेश्चन नंबर 4 का इसका सही आंसर हो जाएगा, यह है डी, विनियमितीकरण अधिनियम 1773। विनियमितीकरण अधिनियम 1773 कौन सा था? ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी इसने। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन 1946 शासन के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? RK षणमुखम शेट्टी, चिंतामन राव देशमुख, लियाकत अली खां या जान मथाई। सही आंसर है इसका, यह है कौन? जान मथाई, कौन? जान मथाई। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अगला सब्जेक्ट कौन सा है? इकोनॉमी। भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला या कर्नाटक। सबसे अधिक संपत्ति वाला जो राज्य है वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को भारत की कैपिटल राजधानी भी कहते हैं, यानी कि मौद्रिक राजधानी कहते हैं, वित्तीय राजधानी से कहते हैं। भारत का कितने प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? 60%, 70%, 58.9% या फिर अन्य। भारत का जो आबादी पर आधारित है, कितनी आबादी वो आधारित है, कितनी? 70%, 70% लगभग। राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितने प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? 17.5%, 17.9%, 20% या अन्य। राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में जो प्रतिशत है कृषि का योगदान कितने प्रतिशत है? यह है 17.5 यानी 17.5%, 17.5%। क्वेश्चन नंबर 4, GDP के आधार पर भारत का स्थान क्या है विश्व में? 5वां, 3रा, 7वां या फिर 13? यह है GDP के आधार पर भारत का स्थान जो विश्व में वो कौन सा है? 5वें GDP वाला देश बन गया, 5वां बड़ा देश GDP वाला भारत बन गया है। PPP परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान कितना है? 4था है, 9वां है या फिर 7वां या फिर 3रा है, 3rd? ये कौन सा स्थान है? PPP के आधार पर भारत का जो स्थान है यह है 3rd परचेजिंग के आधार पर। और अगला सब्जेक्ट देखते हैं कौन सा? अगला सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने, M वत्स या अन्य ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी किसने? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर मौर्य? ये शासक कौन था? ये था चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त था ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और भीम के मध्य,
मोहम्मद गौरी और राज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जयसिंह, मोहम्मद गौरी और जयपाल। यह लड़ाई का त्रान का प्रथम युद्ध ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया मुर्शिद कुली खान ने, शहादत खान ने, सरफराज खान या अन्य ने। ये स्वतंत्र जो किया था ये कहता मुर्शिद कुली खान ने। किसने? मुर्शिद कुली खान ने। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1853 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में। ये बना था कब? ये बना था 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक और शेयर करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।